एक सच्चे साधु और चरवाहा की कहानी। आइए सुनते हैं। दूर घाटी के दक्षिण में मजारा नाम का एक गांव है। वहां के बासमती चावल विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। वहां छंगू नाम का एक चरवाहा अपनी बूढ़ी मां के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी मां गांव के जमींदार के खलिहान का काम करती थी। रोज सुबह मां 2 रोटी और सब्जी बांधकर छंगू को दे देती। छंगू सुबह अपने घर से निकल पड़ी देता। फिर अड्डोस पडिड्डोस के 2-3 गांवों से गायें इकट्ठी करता। उन्हें जंगल में चरने को हाँक देता। छंगू उन्हें पास के जंगल में ले जाता। वहां एक छोटी नदी बहती थी। वहीं वह दोपहर को नदी किनारे बैठ रोटी खाता, पानी पीता। शाम को डंगरों के साथ लौटता। गायों को उनके मालिकों के घरों में छौ डाच देता। इसके बदले में किसी घर से उसे अनाज, किसी से साग सब्जी, कहीं से तेल घी, कहीं से गुड़ वगैरह मिल जाता। बस मां बेटे को उसी से गुजर बसर होती। एक शाम छंगू जंगल से गायें चराकर लौट रहा था। उसने देखा गायों के झुंड में एक सफेद रंग की साफ सुथरी गाय भी है। छंगू ने सोचा शायद किसी ने नई गाय ली होगी। पर गाय है किसकी? किसके घर इस गाय को छोड़ूं? चलो, गायों को छोड़ते समय पता चल ही जाएगा कि वह सफेद गाय किसकी है। छंगू गायों के झुंड के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसने देखा सफेद गाय झुंड में है ही नहीं। वह चिंता में पड़ी रह गया कि अब वह सफेद गाय के मालिक को क्या जवाब दूंगा। जैसे तैसे उसने सभी गायों को उनके घरों में छोड़ा दिया। किसी ने भी सफेद गाय के बारे में कुछ नहीं कहा। छंगू ने चैन की सांस ली। उसने सोचा सफेद गाय पहले ही अपने घर पहुंच गई होगी। सुबह गाय हुआ जंगल को निकलूंगा, तब सफेद गाय के मालिक का पता लग जाएगा। दूसरे दिन छंगू ध्यान से सब घरों से गायों को इकट्ठा करता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने गायें गिनी। वे गिनती में पूरी थीं, पर उनमें सफेद गाय न थी। शाम को रोज की तरह छंगू गायों को हाँकता हुआ गांव की ओर लौटने लगा। अचानक उसे गायों के झुंड में सफेद गाय दिखाई दी, उजली, साफ सुथरी। अब छंगू केवल सफेद गाय पर नजर जमाए झुंड के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में छंगू ने देखा कि वह गाय जंगल में ही पेड़ों के बीच होती हुई एक ओर जा रही है। छंगू ने सोचा कि बाकी गायें तो रोज की तरह अपने अपने घर पहुंच ही जाएंगी। वह सफेद गाय के पीछे चल पड़ी ढा। थोड़ी दूर चलने पर छंगू को जंगल के बीच में एक कुटिया दिखाई पड़ी ढी। उसने देखा कि गाय उस कुटिया के सामने जाकर रुक गई। छंगू आगे बढ़ा। उसने देखा कुटिया के बाहर एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे हैं। वह साधु बाबा के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या सफेद गाय आपकी है? साधु बाबा ने छंगू को अपने पास बैठने का इशारा किया। छंगू उनके पास बैठ गया। साधु बाबा ने छंगू से कहा, मैं तुम्हारे गाय चराने के काम से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु कुछ दिन बाद गाय चराने का काम समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं ताकि तुम अपनी मां के साथ सुख से रह सको। साधु ने धूनी को देखा। उन्होंने चिमटा उठाया, राख में से कुछ कोयले चुने और उन्हें छंगू की ओर बढ़ा दिया। पर छंगू ने बाबा से कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कोई वरदान दे दें। साधु बाबा ने कहा, ईश्वर का नाम लेकर तुम किसी बीमार आदमी को छुओगे तो वह ठीक हो जाएगा। छंगू साधु बाबा को प्रणाम कर चल पड़ा। रास्ते भर छंगू साधु बाबा बातों पर सोचता रहा। गांव के नजदीक पहुंचा। उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी मां के साथ गांव के कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। छंगू ने गांव वालों को सब बातें बता दी। इस पर गांव वालों ने कहा, हम भी साधु बाबा के दर्शन करने चलेंगे। शाम का समय था। छंगू गांव वालों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े ढा। उस जगह पहुंचा, पर वहां उन्हें कुटिया न मिली। साधु और गाय का कुछ पता न था। बस एक स्थान पर राख अवश्य पड़ी थी। उसमें कुछ कोयले सुलगते नजर आ रहे थे। गांव वालों ने छंगू को बहुत बुरा भला कहा। किसी को भी छंगू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे उसे अकेला छोड़ गांव को लौट गए। छंगू इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कुछ हाथ न लगा। छंगू भी अपने घर चला गया। रात भर साधु बाबा और गाय के बारे में सोचता रहा। रोजाना छंगू गाय चराने जाता और शाम को लौट आता। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। अब छंगू के पास थोड़ी ही गायें चराने के लिए रह गई थीं। गांवों के अधिकतर लोगों ने अपने घरों पर ही ग्वाले रख लिए थे। छंगू को लगा कि साधु बाबा की बातें सच साबित ही रही हैं। एक दिन छंगू को पता चला कि गांव का जमींदार बहुत दिन से बीमार है। वैद्य हकीम की दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वह जमींदार के घर पर पहुंचा। जमींदार भी छंगू की साधु बाबा वाली बात सुन चुका था। जमींदार ने छंगू को अपने पास बैठाया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। छंगू बोला, भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के वैद्य और हकीम भी वहां खड़े थे। कुछ लोग छंगू का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि आज साधु बाबा के इस चेले की असलियत पता लग जाएगी।
छंगू ने ईश्वर का नाम लेकर जमींदार को छू लिया तो जैसे चमत्कार हो गया। जमींदार का रोग गायब हो गया। सब छंगू को श्रद्धा से देखने लगे। वैद्य हकीम ठगे से रह गए। जमींदार ने रुपयों की गड्डी छंगू की ओर बढ़ा दी। बोले, लो छंगू, यह रहा तुम्हारा इनाम। परंतु छंगू ने कहा, यह धन आप गरीबों में बांट दें। उस दिन से छंगू बीमार गांव वालों को स्वस्थ करने में जुट गया। वह किसी से कुछ नहीं लेता था। जो चलकर उसके पास नहीं आ सकते थे, छंगू स्वयं उनके पास पहुंच जाता। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा में ही उसका समय बीतने लगा। दूसरों का दुख दूर करके छंगू को खुशी मिलती थी।